मुगल बादशाह अकबर के पास हिंदुस्तान की बादशाहत थी, लेकिन जिंदगी के 27 बसंत गुजरने के बाद भी एक गम बना रहा उनका। अकबर को औलाद नहीं हो रही थी। 2 बेटे पैदा भी हुए, हसन हुसैन, लेकिन वो सिर्फ 1 महीना जिंदा रहे। आईन अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि राजस्थान प्रवास के दौरान अकबर को पता चला कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां हर मन्नत पूरी होती है। अकबर ने मन्नत मांगी कि अगर एक बेटा हो जाएगा तो अजमेर पैदल आकर सिर झुकाएंगे। बेटे की ही चाह में अकबर आगरे में शेख सलीम चिश्ती से भी मिले, जो सूफियों की चिश्ती परंपरा से ताल्लुक रखते थे। अकबर उनसे एक बार मिले और फिर उनके पास जाने लगे। एक दिन अकबर ने सलीम चिश्ती से पूछा कि मेरे कितने बेटे होंगे, तो सलीम चिश्ती ने जवाब दिया 3। ऐसा ही हुआ भी। कुछ साल बाद अकबर को एक बेटा पैदा हुआ। सलीम चिश्ती की कृपा मानकर अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा सलीम। यही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाने गए। जहांगीर के बारे में सलीम चिश्ती ने एक और भविष्यवाणी की थी। किस्सा यूं है कि एक बार अकबर ने सलीम चिश्ती से पूछा कि हुजूर आप इस दुनिया में कब तक रहेंगे। इस पर सलीम चिश्ती ने जवाब दिया कि जिस रोज शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद कर लेगा और उसे हूबहू दोहरा देगा, उस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा। एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर में पार्वती शर्मा लिखती हैं कि सलीम चिश्ती की ये बात सुनने के बाद अकबर ने शहजादे का पढ़ना लिखना बंद करवा दिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक रोज सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसा का वैसा दोहरा दिया। अगले ही रोज शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होने लगी और कुछ दिन बाद ही वो दुनिया से कूच कर गए। सलीम चिश्ती की मौत के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना जारी रखा और जिंदगी भर दरगाह को खूब सारा दान भी दिया। अकबर ने सलीम के पैदा होने के बाद अजमेर शरीफ में कढ़ाई चढ़ावे में दी, जिसका इस्तेमाल आज तक होता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी अजमेर शरीफ दरगाह की। राजस्थान का अजमेर जिला है और यही मौजूद है भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी दरगाहों में से एक अजमेर शरीफ, जिसके बारे में मान्यता है कि तमाम दुआएं यहाँ पूरी होती हैं। यहाँ प्रसिद्ध दार्शनिक और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के बीच प्रिय थे, इसलिए आज भी हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, मुसलमान भी और दूसरे धर्मों के भी। ये लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं। साल 2024 के जनवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी भी अजमेर शरीफ में चढ़ाने के लिए एक चादर भेंट कर चुके हैं। इतिहास में चलेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मान्यताओं के अनुसार उनकी पैदाइश ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी, लगभग 1141 ईस्वी के आसपास। बहुत कम उम्र में माता पिता की मौत के बाद वो आध्यात्म की तरफ मुड़े। सिस्तान से वो बुखारा गए तो अपने समय में एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर ये शहर हुआ करता था। बुखारा आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। उज़्बेकिस्तान में उनकी मुलाकात चिश्ती ऑर्डर के संत उस्मान हारूनी से हुई और मोइनुद्दीन उनके शिष्य बने। दोनों ने मिलकर मक्का और मदीना की यात्रा की। कहानी कहती है कि यात्रा के दौरान एक बार मोइनुद्दीन चिश्ती को सपना आया। सपने में दिखाई दिया कि प्रॉफेट मोहम्मद उन्हें दिल्ली जाने को कहते हैं। यहाँ से मोइनुद्दीन चिश्ती की हिंदुस्तान तक की यात्रा शुरू होती है। 12वीं सदी के अंत के आसपास वो दिल्ली आते हैं और फिर अजमेर जाते हैं। अजमेर में उन्हें एक नया नाम मिला, गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। धीरे धीरे उनका नाम होता गया और दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। अपने जीवन काल में ही मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम दिल्ली तक फैल गया था। उस जमाने में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता था अजमेर से दिल्ली का, और अगर अजमेर में किसी संत की ख्याति दिल्ली तक है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मशहूर हो गए हैं। 1236 में उनकी मौत के बाद अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया, जिसने आगे चलकर दरगाह का रूप लिया। अजमेर शरीफ शुरुआत में एक छोटा सा स्ट्रक्चर हुआ करता था और समय के साथ अलग अलग लोगों ने यहाँ पर निर्माण कराए, जिनमें एक नाम है मांडू के महमूद खिलजी का भी। खिलजी मालवा सल्तनत के सुल्तान होते थे। मांडू के सुल्तान ने यहाँ एक मस्जिद भी बनवाई। मुगल बादशाहों के दौर में भी यहाँ बहुत से निर्माण हुए। शुरुआत में हमने आपको जो किस्सा सुनाया उससे मुगलों के अजमेर शरीफ से ख़ास रिश्ते का पता चलता है। बाकायदा शाहजहां के 2 बच्चे दारा शिकोह और उनकी बड़ी बेटी जहां आरा का जन्म भी अजमेर में ही हुआ। जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन को बहुत मानती थी और उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की एक बायोग्राफी भी लिखी थी। मुगलों के अलावा दूसरे राजघरानों की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, यहाँ तक कि हैदराबाद के निज़ाम भी अजमेर शरीफ को संरक्षण देते रहे। आधुनिक समय में आए तो साल 1911 में जब दिल्ली में जॉर्ज पंचम की ताजपोशी होती है, रानी मैरी ने इस दौरान अजमेर का दौरा किया और वो अजमेर शरीफ भी गई। दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए रानी ने बाकायदा 1500 रुपये दिए थे, जिसके चलते इस टंकी यानी हौज को विक्टोरिया टैंक के नाम से आज भी जानते हैं।
आर्किटेक्चर की बात करें तो अजमेर शरीफ में 2 विशाल आंगन हैं जिनके इर्द गिर्द सफ़ेद संगमरमर की इमारतें हैं। बीचों बीच अकबरी मस्जिद है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है जिसके ऊपर एक गुंबद है। साथ ही उनके परिवार वालों की 8 कब्रें भी यहीं हैं। मुगल परिवार के कई मेंबर्स, शाहजहां की बेटी और जहांगीर की एक बेटी भी यहाँ दफनाए गए थे। इनके अलावा अजमेर शरीफ में 3 गेट्स हैं। पहला निज़ाम गेट, जैसा हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया। बाकी 2 गेट्स के नाम है जन्नती दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा। चांदी का बना जन्नती दरवाज़ा साल में सिर्फ 4 बार खोला जाता है, जबकि बुलंद दरवाजे के ऊपर हर साल उर्स के मौके पर एक झंडा फहराया जाता है। इस रोज़ यहाँ एक बड़ा आयोजन भी होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर साल इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब के महीने में मनाया जाता है। इस दौरान हज़ारों लोग इस दरगाह में आते हैं। दिल्ली में महरौली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से एक जुलूस 400 किलोमीटर चलकर अजमेर तक जाता है। इस जुलूस में हिस्सा लेने वालों को कलंदर कहा जाता है। उर्स के दौरान खाना पकाने के लिए दरगाह में 2 विशाल देग इस्तेमाल होती हैं। इनमें से एक बादशाह अकबर ने गिफ्ट की थी या चढ़ावे में दी थी, दूसरी जहांगीर ने। बड़ी देग का डायमीटर 10 फीट है। इसमें चावल, चीनी, घी और ड्राई फ्रूट मिलाकर तबर्रुक यानी एक प्रकार का प्रसाद तैयार किया जाता है। बड़ी देग में एक बार में 2800 किलो चावल पक सकता है, जबकि छोटी देग में 1100 किलो। जैसा हमने पहले बताया, हर साल लाखों लोग दरगाह आते हैं। दरगाह की दुनिया भर में मान्यता है, अलग अलग धर्मों में मान्यता है। लेकिन कुछ दशक पहले इस दरगाह के खादिम यानी देखरेख करने वालों का नाम एक ऐसे केस में आया जिसने अजमेर ही नहीं पूरे मुल्क को हिला दिया। अजमेर दरगाह की रखवाली करने वाले परिवारों को खुद्दाम ए ख्वाजा कहा जाता है। खादिमों के परिवार से आने वाले 3 लोग, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती का नाम साल 1992 में एक रेप केस में आया। ये लोग स्कूल की लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला बुला कर रेप करते और फिर उनकी पिक्चर्स खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते। धार्मिक रसूख रखने के साथ साथ ये तीनों यूथ कांग्रेस के लीडर्स भी थे। कहा जाता है कि इस केस में कई और नेता और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, इसलिए लंबे समय तक मामला दबा रहा। 1992 में एक स्थानीय अखबार में खबर छपने के बाद इस स्कैंडल का भांडा फूटा। लोग सड़क पर उतरे। तब जाकर सरकार ने इस केस की जांच सीआईडी को सौंपी और इस केस में 8 लोगों को अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी नोट पर आज का एपिसोड हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।